हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया एडजेक्टिव क्या हुआ करता है, उसके बारे में सब डिटेल आपको दी। उसके बाद उसके काइंड्स के बारे में जिक्र किया कि कैसे हम पहचानेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव को, कैसे हम पहचानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव, उसके अलावा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव, और उन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन से जाकर के भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे क्योंकि वही एक तरह का बेसिक है, ताकि आप अगली जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ। तो वो वीडियोज़ आपके लिए देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो पिछली दो वीडियोज़ में आप जानते हैं कि हमने रूल्स की बात की है, यानी कि हम बात कर रहे हैं रूल्स की एडजेक्टिव के, और एडजेक्टिव से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनका जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया, और उससे पिछली वीडियो में भी कुछ रूल्स आपको बताए थे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं आपके सामने, और इसमें भी हम जिक्र करेंगे कुछ रूल्स का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे क्या है प्रश्न। तो प्रश्न है, आई वुड लाइक टू टॉक टू अनदर बॉय हु इज एब्सेंट टुडे। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि आई वुड लाइक, यानी मैं पसंद करूंगा, टू टॉक टू अनदर बॉय हु इज एब्सेंट टुडे। अब देखिएगा यहां पर एक शब्द आया अनदर। तो अनदर जो शब्द हुआ करता है, अनदर का अगर हमें मतलब पता है तो हम यहाँ पर गलती आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो आई वुड लाइक टू टॉक टू अनदर बॉय हु इज एब्सेंट टुडे, यानी कि जो आज एब्सेंट है उससे मैं बात करना चाहता हूं। तो द अनदर बॉय नहीं होना चाहिए था, यानी कि यहां पर अनदर नहीं आना था। अनदर का मतलब यानी कि एक से बात कर चुका है और दूसरे से बात करना चाह रहा है, लेकिन नहीं, यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द अदर बॉय हु इज एब्सेंट टुडे, यानी कि जो व्यक्ति आज नहीं है मैं उससे बात करना चाह रहा था। यानी कि दो शब्द हुआ करते हैं, एक होता है अनदर और एक हुआ करता है अदर। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप इस सेंटेंस को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं क्या होता है अर्थ। तो अगर हम बात करें अदर की, तो अदर का मतलब हुआ करता है अन्य। क्या हुआ करता है? अन्य, या कह दें सेकंड फ्रॉम द टू, यानी कि जब भी रेस्ट की बात की जाए, यानी कि दो में से दूसरे की बात की जाए, यानी सेकंड फ्रॉम द टू की बात की जाए, या कह लें रेस्ट जिसको हम कह देते हैं अन्य, तो अन्य की बात की जाए तो वहां पर आया करता है क्या, तो वहां पर आ जाया करता है अदर। लेकिन अगर हम बात करें अनदर की, तो अनदर का मतलब हुआ करता है वन मोर। क्या हुआ करता है? वन मोर, यानी कि जब भी एक और की बात हो रही हो तो वहां पर आ जाया करता है अनदर, और जब भी बात हो रही हो दो में से दूसरा की, यानी कि जो बचा है उसकी बात हो रही हो तो वहां पे आया करता है अदर, आ जाया करता है। और यहां पर वही बात करना चाह रहा है कि आई वुड लाइक टू टॉक द अदर बॉय हु इज एब्सेंट टुडे, यानी कि जो व्यक्ति आज एब्सेंट है मैं उससे बात करना चाहता था। यानी कि यहां पर अनदर नहीं आना चाहिए था, जबकि अनदर की जगह क्या आना चाहिए था? आ जाना चाहिए था द अदर बॉय, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है या जो बचा हुआ है उससे बात करना चाहता था जो आज एब्सेंट है, जो आज आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई। क्या बात बताई गई? तो हमने बताया कि अदर का जो मीनिंग होता है ना, तो उसके मीनिंग को देख करके आपको पता चलना चाहिए कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ करता है? तो मीनिंग होता है दो में से दूसरा, और वैसे ही रेस्ट कह सकते हैं, यानी कि अन्य, जब भी की बात की जा रही हो, जो बचा खुचा है उसके लिए बात की जा रही है, तो वहां पे यूज हुआ करता है क्या? अदर का प्रयोग हुआ करता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमने पूछ लिया कि बताइए हमारे कौन से हाथ में है पेन, तो मान ला मैंने इस हाथ को आपको दिखाया तो आपने कहा इसमें तो नहीं है, तो फिर किस में है? तो द अदर वन, यानी कि जो दूसरा है, यानी कि जो बचा अब उसमें है, तो वहां पर यूज करेंगे क्या? द अदर का प्रयोग वहां पर किया करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है? अगला है यू आर बेटर देन all the boys in the class। अब you are better than all the boys in the class। अब better का मतलब डिग्री कौन सी आ रही है? कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। और उसके बाद उसने कहा क्या कि all the boys in the class, यानी कि सभी में तुम अच्छे हो, ये कहना चाह रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर all the boys in the class, यानी कि उसमें तो फिर वो लड़का भी आ गया, यानी कि जो लड़के की बात हो रही है जिसको बेटर बताना है वो भी उन्हीं में आ गया, यानी कि बात गलत है। और गलती क्या है? तो गलती ये है इसमें कि तीन शब्द हुआ करते हैं। कौन कौन से? तो एक शब्द हुआ करता है ऑल, एक होता है नो, और एक होता है एनी। कितने शब्द? तीन मात्र शब्द होते हैं। कौन कौन से? ऑल, नो और एनी, यानी कि जब भी कहीं पर ऑल, नो और एनी का प्रयोग किया जाए और डिग्री आ रही हो कौन सी? तो डिग्री आ रही हो या तो पॉजिटिव या फिर आ रही हो कंपैरेटिव। कौन कौन सी? या तो पॉजिटिव आ रही हो या कंपैरेटिव आ रही हो। तो इन तीनों के बाद आपके लिए एक चीज कंपलसरी हो जाती है कि इन तीनों के बाद अदर का प्रयोग जरूर होना चाहिए। अगर इन तीनों के बाद अदर का प्रयोग नहीं हो रहा है तो बात गलत है, यानी कि वो सेंटेंस में गलती है। तो यानी कि सेंटेंस
सेंटेंस में एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? तो सेंटेंस एक्चुअल में होना चाहिए था कि यू आर बेटर देन ऑल अदर बॉयज, यानी कि यहाँ पर ऑल और द के बीच में अदर का प्रयोग कर लेना चाहिए था या फिर द के बाद कर लेना चाहिए था, यानी कि ऑल दी अदर बॉयज इन द क्लास, यानी कि सेंटेंस हो जाना चाहिए था कुछ इस तरह से कि यू आर बेटर देन ऑल दी अदर बॉयज इन द क्लास, यानी जितने भी बचे हुए लोग हैं, यानी कि रेस्ट, वही बात आ गई ना अन्य की, तो रेस्ट यानी कि जितने भी बचे हुए लोग हैं तुम्हें छोड़ करके उन सब में सबसे अच्छे कौन हो? तो उन सब में सबसे अच्छे तुम हो, यानी कि एक तरफ तो इसको रख दिया। भाई कंपैरेटिव तो तभी बनेगी ना जब हम दो भी हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव में तो दो की ही तुलना हुआ करती है, और दो की तुलना कब होगी? जब हमने एक तरफ तो रख दिया यू को और एक तरफ रख दिया बाकी के जितने भी अन्य बच्चे बचे हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द बॉयज को हमने एक तरफ रख दिया। तो वो कैसे रखा जाएगा? तभी तो रखा जाएगा जब हम किसका इस्तेमाल करें, तो जब हम इस्तेमाल करेंगे अदर का, तो वही चीज यहां पर होनी चाहिए थी कि द के बाद अदर और लग जाना चाहिए था। तो सेंटेंस बन जाना चाहिए था क्या कि यू आर बेटर देन ऑल दी अदर बॉयज इन द क्लास, इस तरह से इसका प्रयोग कर लेना चाहिए था। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मे आई हैव द अदर कप ऑफ टी बिकॉज 1 कप इज नॉट एनफ फॉर मी, यानी कि मेरे लिए 1 कप चाय जो है काफ़ी नहीं है, आप मुझे 1 कप चाय और दे सकते हैं क्या? तो वहां पर उसने कहा 1 कप और 1 कप और, यानी कि गलती हो गई भैया। अदर का तो मतलब 1 कप और होता ही नहीं है, अदर का तो मतलब होता है 2 में से दूसरा कप दे दो, यानी मान लिया 2 कप लेकर के आया है कोई, उसने कहा कि आई वॉन्ट द अदर कप, यानी कि पहला वाला उसकी तरफ किया तो उसने कह दिया नहीं आई वॉन्ट दी अदर वन, तो अदर वन का मतलब कि 2 थे, 2 में से जो दूसरा था उसने वो वाला मांग लिया, तो वहां पर तो अदर आ सकता था। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहा है? तो यहां पर तो ये कह रहा है कि मे आई हैव द अदर कप ऑफ टी, तो अदर नहीं आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था? मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी, यानी कि एक और चाहिए, और एक और वाला कौन सा शब्द है? तो वो तो होता है अनदर, यानी वन मोर किस में आया करता है? तो अनदर में आता है। तो यहां पर अदर की जगह क्या आ जाना चाहिए था? अनदर आ जाना चाहिए था, यानी दादर ना करके अनदर का प्रयोग होना चाहिए था। दादर का प्रयोग यहाँ पर गलत किया गया, यानी सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए था? तो सेंटेंस हो जाना चाहिए था मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी बिकॉज ऑफ 1 कप इज नॉट एनफ फॉर मी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मार्क भी तो लगेगा, है ना? तो क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है वाक्य की, और हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो पूछ ही तो रहा है अपने लिए, तो वहां पर मे से शुरुआत हो रही है, इसलिए इंटेरोगेशन मार्क भी लग गया। और सेंटेंस में गलती क्या थी कि भैया दादर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? अनदर कप ऑफ टी, क्योंकि उसको 1 कप और चाहिए। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अभी तक देखिए हमने सभी बातें की हैं, किसकी? अनदर और अदर की बातें की हैं, तो दोनों को एक बार फिर से मैं बता देता हूं। तो मैंने बताया कि भाई अनदर जो शब्द हुआ करता है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है 1 मोर, यानी कि जब एक और की बात कर रही जा रही हो, जैसे मान लिया मैंने 1 कप पानी पी लिया, सॉरी 1 गिलास पानी पी लिया और 1 गिलास पानी और चाहिए, तो 1 गिलास पानी और चाहिए तो मैं क्या कहूंगा कि आई वॉन्ट अनदर कप ऑफ वाटर या अनदर ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पर अनदर ग्लास आ गया, यानी कि एक और चाहिए तो अनदर आ गया। लेकिन जहां पर 2 में से दूसरे की बात की जा रही हो तो वहां पर अनदर नहीं आता, वहां पर क्या आता है? द अदर आ जाया करता है, यानी कि द अदर का जो मतलब होता है वो कह देंगे अन्य के लिए आया करता है, या फिर सेकंड फ्रॉम द टू, यानी कि जब 2 में से दूसरे की बात की जा रही हो तब आया करता है क्या? अदर। वैसे ही दूसरी बात की गई, दूसरे में हमने बताया कि भैया 3 शब्द होते हैं, ऑल, नो और एनी, यानी कि ऑल आ जाए, नो आ जाए या एनी आ जाए, और ये आ रहे हो किसमें? पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव में। भाई सुपरलेटिव की बात नहीं की है, क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव में 2 की तुलना होती नहीं है, सुपरलेटिव में तो 2 से अधिक की तुलना हुआ करती है। तो पॉजिटिव कंपैरेटिव में अगर नो, एनी और ऑल आ रहे हो तो उनके बाद अदर का प्रयोग अवश्य ही होगा। अगर आप उनके बाद अदर नहीं लगाते हैं तो वहां पर बात गलत हो जाएगी। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ करता है जब एक ही समूह की बात कर रहे हो, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी सिटी ऑफ इंडिया, एनी सिटी इन इंडिया, तो वहां पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो एक ही ग्रुप की बात हो रही है, तो मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी सिटी इन इंडिया हो जाएगा, तो वो बात में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप की बात हो रही है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अदरवाइज हर जगह पर नो, एनी और ऑल के बाद हमेशा क्या लगना चाहिए? अदर का प्रयोग किया जाना चाहिए, पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। अच्छा, अनदर के साथ एक शब्द और होता है एनी अदर, तो एनी अदर का प्रयोग कहां पर करेंगे? तो भाई एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में कर लिया जाता है, अनदर की जगह पर ही। क्लियर? ही इज नॉट गोइंग टू हैव एनी अदर मैरिज, तो अनदर की जगह वहां पर एनी अदर कर लिया जाता है, अनदर मैरिज की जगह एनी अदर मैरिज। ठीक है, तो उस तरह से प्रयोग कर लेते हैं एनी अदर का। अब देखिए अगली बात कर लेते हैं। अगला हमने बताया क्या कि भैया यही अनदर की बात बताई गई कि 1 मोर के लिए अनदर आया करता है, जो कि इसमें आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टास्क
अब इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टास्क, यानी हमने देखा कि यहाँ पर भाई दो शब्द आए हैं, यानी कि आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो दो प्रकार से प्रयोग किया गया है भैया। एक तो ये डिफिकल्ट की बात हो गई और एक टाइम टेकिंग टास्क हो गया, यानी कि ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इसमें तो इसने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, लेकिन इसमें तो कोई डिग्री नहीं लगाई। तो भाई जब भी कभी दो एडजेक्टिव इस तरह से दिए हों, किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, तो दोनों के दोनों में ही डिग्री का प्रयोग करेंगे और दोनों में डिग्री का प्रयोग भी सेम होना चाहिए। तो भैया यहां पर तो इसने सुपरलेटिव प्रयोग कर रखी है, जबकि यहां पर इसने एक तरह से पॉजिटिव प्रयोग कर रखी है, तो गलती है। और गलती क्या है? तो भैया या तो इसको भी पॉजिटिव बनाओ, अदरवाइज इसको भी सुपरलेटिव बनाओ। तो दोनों को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे, क्योंकि पहले वाले में उसने बात सुपरलेटिव के तरीके से की है, यानी कि इसमें भी गलती है। और गलती क्या है कि जब भैया मोस्ट यहां लगा तो मोस्ट का प्रयोग यहां पर भी होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर अब ये भी सुपरलेटिव हो गई और अब ये भी सुपरलेटिव हो गई। यानी कि जब भी कभी इस तरह से दो डिग्रीज यानी कि दो एडजेक्टिव एक साथ एंड से जुड़े हो तो दोनों में ही समान डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, दोनों में बिल्कुल वही डिग्री आनी चाहिए, जो पहले में आ रही है वही दूसरे में भी आनी चाहिए। क्लियर? आई बात समझ में? तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस आया क्या? शी वॉज जूनियर एंड वाइजर देन राधिका। क्या दोबारा से पढ़ लेंगे कि शी वॉज जूनियर एंड वाइजर देन राधिका। अब देखो यहां पर क्या हुआ, तो भैया यहां पर भी दो एडजेक्टिव आ गए। कौन कौन से? तो जूनियर आ गया और वाइजर आ गया। तो सर अभी अभी आपने बताई थी कि एंड से जुड़े हुए हों तो दोनों में सेम डिग्री प्रयोग करते हैं, तो सेम प्रयोग हो रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सेम हो रही है। जूनियर भी आ रहा है और वाइजर आ रहा है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। भैया वाइजर के बाद देन भी लगा दिया, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन क्या कोई गलती है क्या सेंटेंस में? तो हाँ गलती तो है। और गलती क्या है भाई? और गलती ये है भैया कि भाई जूनियर जो आया शब्द उसके साथ तो देन नहीं लगा करता, यानी कि एक तरह से हम यही तो समझ सकते हैं भैया इसको कॉमन कर दिया और इन दोनों का जो कंपैरेटिव वर्ड आ रहा है वो यही आ रहा है, देन, है ना। तो भाई जूनियर के साथ तो देन आया ही नहीं करता। पढ़ाया था ना अभी पिछला रूल जो पढ़ाया था, यानी पिछली वीडियो में जो पहला रूल पढ़ाया था वो यही तो पढ़ाया था कि जब भी कहीं पर अंतिम शब्द IOR हो तो उनके बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते, देन की जगह किसका प्रयोग करते हैं? तो टू का प्रयोग कर लेते हैं। तो सर अब क्या करें, यानी कि यहां पर देन हटा के टू लगा दें क्या? तो वो बात भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर तो ER वाला शब्द आ रहा है और ER वाले शब्द के बाद तो टू नहीं लगाते, उसके बाद तो देन का ही प्रयोग करते हैं। तो भैया यहां पर गलती क्या है? तो भाई कहीं ना कहीं तो गलती है और सही क्या करना पड़ेगा? तो भैया यहां से तो देन हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वाइजर के साथ तो देन ही आना था। तो फिर गलती कहां पर है? तो सर बस इतना सा कर दो कि यहां पर जूनियर के बाद भी टू लगा दो, देन की जरूरत नहीं है। यानी कि जब भी कहीं पर किसी शब्द में एडजेक्टिव के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत हो तो अलग अलग प्रीपोजिशन आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यानी यहां पर जूनियर के बाद टू की जरूरत थी तो हमें वो टू लगाना पड़ा। तो जूनियर के साथ टू लगता है इसलिए टू लगा दिया, वाइजर के साथ देन लगता है इसीलिए देन लगा दिया। लेकिन अगर यहां पर भी कोई ऐसा ही शब्द होता जिसके बाद देन लगता है तो फिर कोई जरूरत नहीं थी अलग से देन लगाने की, फिर तो वही इकलौता काम कर जाता। उसी प्रकार यहां पर जूनियर के साथ और भी कोई ऐसा शब्द होता जो IOR वाला होता तो यहां पर देन की जगह क्या लगा देते? टू लगा देते। अब देखिएगा इसी सेंटेंस से रिलेटेड एक छोटा सा सेंटेंस और समझने की कोशिश करते हैं जो इस पे लिखा हुआ नहीं है, हम उस सेंटेंस को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया कि कहीं पर शब्द आ गया कुछ इस तरह से कि ही इज जूनियर देन आई, या देन मी दे दिया उसने। तो क्या इस वाक्य में कोई गलती है? तो इस वाक्य में अगर कोई गलती है तो वो है क्या? बस इतनी सी बात बतानी है, बता देंगे जल्दी से। जरा कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे इसको और बता देंगे कि कहां पर इसमें गलती है। तो जरा ध्यान से देखें गलती है कि नहीं। तो हाँ गलती तो है कि भैया एक गलती तो ये है कि देन नहीं आना चाहिए था और देन की जगह फिर आना चाहिए था क्या? तो देन की जगह टू आ जाना चाहिए था, वो तो गलती है। क्यों? क्योंकि अंतिम शब्द IOR है और IOR के बाद देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या अब सेंटेंस सही हो गया क्या? तो ना, अभी भी सेंटेंस गलत है। और अब गलती क्या है? तो अब गलती ये है कि भैया जब हमने यहां पर टू लगा दिया तो हमने एक रूल और भी तो पढ़ा था क्या? कि प्रीपोजिशन, यानी कि किसमें बताया था? प्रोनाउन में चैप्टर में ये रूल हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन तथा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं लगाते। तो क्या कोई गलती है क्या? तो कोई भी गलती नहीं है, यानी कि मी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आई नहीं आना चाहिए था क्या? क्योंकि तुलना तो हो रही है और तो हमने बताया था कि
कि तुलना अगर सब्जेक्ट से हो तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं और ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं। ये रूल भी तो बताया था किसमें, प्रोनाउन में ही तो बताया था ये रूल। तो तुलना जरूर हो रही है लेकिन तुलना करने के लिए देन नहीं आ रहा, और जब देन नहीं आ रहा क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो टू के बाद कौन सा पर्सन का प्रोनाउन लगाते हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं। और यहां पर मी जो लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लग रहा है। अगर आई लग रहा होता तो वो गलत होता, लेकिन मी लग रहा है तो वो बिल्कुल सही है। यानी कि इस वाक्य में अब कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर यहां पर देन लग रहा था तो वहां पर आई लगना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने बताया जब भी किसी शब्दों के अंत में आईओआर आ रहा हो तो उसके बाद देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। लेकिन अगर देन आता है तो उसके साथ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, क्योंकि सब्जेक्ट से तुलना हो रही होती है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट से तुलना हो रही होती है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन जब देन को हटा करके टू लगा दिया तो अब क्या लग गया, क्या प्रीपोजिशन लग गया, और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आता, फिर तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लगाया करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आई नहीं हुआ करता, मी हुआ करता है, इसलिए यहां पर आई नहीं आएगा, मी आएगा। अगर आई लगा हुआ कहीं दिखाई दे तो वो गलत है। क्लियर, आई बात समझ में? तो बात समझ में आ गई है। तो चलिए एक और सेंटेंस रह गया है, लास्ट वाला सेंटेंस, उसको और देख लेते हैं। तो देखिएगा ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट वाला आया क्या कि योर फ्रेंड इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, यानी कि यहां पर फिर से 2 डिग्री आ गई। अब की बार दोनों डिग्री के बीच में एंड नहीं आया, दोनों डिग्री के बीच में क्या आया, देन आया। और जब देन आ गया, देन का मतलब अब दोनों डिग्रीज में ही तुलना कर दी इसने, यानी 2 एडजेक्टिव की आपस में तुलना हो रही है। कैसे कैसे हो रही है, तो भैया यहां पर ब्रेवर आ गया जो कंपैरेटिव डिग्री है, और यहां पर इंटेलिजेंट आ गया जो कि कंपैरेटिव होनी चाहिए। यानी कि जब ब्रेवर की बात हो रही है जो कि कंपैरेटिव बनाया गया है, तो देखिएगा हमेशा याद रखें कि जब भी कहीं पर 2 डिग्रीज की तुलना हो रही हो, यानी कि 2 एडजेक्टिव की तुलना हो रही हो और उनमें से एक एडजेक्टिव जो है उसने कंपैरेटिव दे रखा हो, तो वहां पर कंपैरेटिव बनाने के लिए अंत में सिर्फ ईआर से काम नहीं चलता, बल्कि आपको उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोर लगाना पड़ता है। यानी जब भी कहीं पर दिखाई दे कि 2 एडजेक्टिव की तुलना हो रही है तो एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग होना जरूरी है, वहां पर मोर आना चाहिए। यानी कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या होना चाहिए कि योर फ्रेंड इज मोर ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। तो अब बात बिल्कुल सही हो जाती है, यानी कि अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार मैं फिर से सभी के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने बताया कि अनदर का मतलब हुआ करता है एक और, यानी वन मोर की बात करें, और द अदर का मतलब हुआ करता है 2 में से दूसरा, या फिर रेस्ट की बात कर लें तो वहां पर द अदर आ जाता है। तो वही बात ऊपर वाले में थी, गलती थी इसलिए सही कर लिया। दूसरे में हमने बताया कि भैया नो, एनी और ऑल आएंगे तो उनके साथ हमेशा डिग्री लगेगी, कौन सी, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में अगर नो, एनी और ऑल आएंगे तो उनके साथ हमेशा अदर का प्रयोग होना चाहिए। अदर नहीं लगा रहे हो तो बात गलत है। फिर तीसरा बताया क्या, तो तीसरी भी बात तो हम पहले ही बता चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथे में बताया क्या कि जब भी भैया 2 एडजेक्टिव एक साथ आ रहे हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। पॉजिटिव है तो इसकी भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव है तो इसकी भी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है तो इसकी भी सुपरलेटिव। और फिर बताया गया क्या कि जब भी कहीं पर हम, जैसे ये आ गया जूनियर आ गया, यानी 2 डिग्री आ रही है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के बाद जो उनके लिए अच्छा प्रपोजिशन है, यानी कि जो सुटेबल प्रपोजिशन है वो उनके बाद लग जाना चाहिए। जैसे इसके लिए सुटेबल था देन तो वो लगा दिया, इसके लिए सुटेबल था टू तो वो लगा दिया, यानी दोनों अलग अलग प्रपोजिशन कैरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे ही लास्ट वाला हमने बताया कि जब भैया डिग्री की कंपैरिजन हो रहा हो तो ब्रेवर यानी कि कंपैरेटिव बनाने में सिर्फ ईआर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उनसे पहले मोर का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर, आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम रूल्स से रिलेटेड लगभग 3 वीडियोस बना चुके हैं अभी तक, यानी कि पहली वीडियोस में कुछ रूल बताए, दूसरी में कुछ रूल बताए और तीसरी में भी कुछ रूल्स बताए हैं आपको। उम्मीद करते हैं आप वीडियोस देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो तुरंत अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के इन वीडियोस को जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।